हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग ज्योग्राफी की जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है उसमें अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रीलिम से नदियों से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे यूपीएससी हो, तो ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। लेटेस्ट ट्रेंड है, तो इसलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। पीवाईक्यूज के थ्रू ही देखेंगे, जैसा कि इसमें जो है कॉन्सेप्ट ज़्यादा उस पर नहीं पढ़ाया जा रहा है। सारा कुछ पीवाईक्यूज ही हम लोग देख करके आइडिया ले रहे हैं, मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, और याद भी करते चलिए साथ साथ। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो इसके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जाकर के प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला जो है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी से किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ था, कहाँ से हुआ है, तो ये कैलाश श्रृंखला में सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, ये चीज है। किस हिमनद से हुआ है, बोखारचू जो हिमनद है, ग्लेशियर है, वहां से सिंधु नदी का हुआ है उद्गम। ठीक है, कैलाश पर्वत के बोखारचू हिमनद से हुआ है। ठीक है, बोखरचू या बुखारचू बोलते हैं इसको, वहां से हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो किसका, सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ये तिब्बत के पट जो राकस ताल है वहां से, तो तिब्बत के राकस ताल से, राकस ताल झील है, वहां से सतलज नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये तिब्बत भारत में नहीं है। तो भारत जो है, भारत ब्यास नदी का भारत से होता है, चिनाब का रावी का, सतलज नदी का तिब्बत से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है, तो कौन सी नदी है, तो सतलज नदी है, जो कि हिमालय की नदियों को 3 श्रेणियों में आर पार काटती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य बिस्ट दोआब है, तो देखिए बिस्ट दोआब किनके मध्य है, ये चीज पूछा है। देखिए इसके नाम से ही आप अगर निकालेंगे तो बी से क्या हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, स से सतलज हो जाएगा। तो जो दोआब है, ये ब्यास और सतलज के बीच में है। ठीक है, तो ये चीज याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में, बिस्ट दोआब किसके किसके बीच में है, ब्यास और सतलज के बीच में है। बारी दोआब किसके बीच में है, तो देखिए यहाँ पे ब से ब्यास हो जाएगा, र से रावी हो जाएगा। ठीक है, रचना दोआब कैसे है, देखिए र से रावी हो जाएगा, च से क्या हो जाएगा, चिनाब। ठीक है, तो रावी और चिनाब के बीच में है। और चास दोआब जो है चिनाब और झेलम के बीच में है। सिंध सागर दोआब जो है झेलम और सिंधु के बीच में है। ठीक है, तो ये चीज याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती, तो कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो वो है झेलम नदी। कश्मीर सिंधु से नहीं मिलती है। ठीक है, तो झेलम नदी जो है वो वितस्ता नदी में, इसको पहले जो पुराना नाम था झेलम नदी का वो वितस्ता नदी था। उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, ये उत्तर भारत में बहती है। पीर पंजाल पर्वत की जो पदस्थली में स्थित बेरीनाग शेषनाग जिसको बोलते हैं, झरने से निकल के, मतलब शेषनाग झरने से निकल के भारत पाक सीमा के लगभग समानांतर बहती है। तो जो पाकिस्तान और भारत का जो सीमा है उसके समानांतर बहती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो झेलम नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। गंगा यमुना रामगंगा, ये गंगा की जो है सहायक नदी है, रामगंगा, ये गुजरती हैं। ठीक है, किशन गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो झेलम गंगा किशन गंगा की सहायक नदी है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन लगभग एक ही हैं, तो किन नदियों के जो ओरिजिन पॉइंट है वो एक ही है, तो वो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के ओरिजिन पॉइंट जो है वो एक ही है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदियों का उद्गम बिंदु लगभग एक ही है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है। कहाँ से हुआ है, दोनों का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है। ठीक है, के निकट, अब देखिए हुआ कहाँ से, अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा, बोखारचू यानी कि जोमांग युंग डुंग हिमनद से हुआ है, ये ग्लेशियर है, यहाँ से हुआ है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। भारत में दिहांग व ब्रह्मपुत्र के नाम से, तथा बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। यानी कि सीधे सीधे याद कीजिए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, भारत में दिहांग, ठीक है, वो ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में प्रवेश करने के पश्चात यह नदी कई द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करती है कई द्वीपों का, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ये प्रमुख है।
तो माजुली द्वीप जो है ये बहुत प्रमुख है, इसको याद कर लीजिए। माजुली द्वीप है कहाँ, ये भी लोकेशन भी याद कर लीजिए। तो देखिए असम घाटी में प्रवेश करने के बाद ये बहुत द्वीपों का क्या करती है, निर्माण करती हैं। तो माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी के वजह से हुआ है, तो ये ब्रह्मपुत्र की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये चीज याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है लेह अवस्थित है। तो लेह कहाँ पे अवस्थित है, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है लेह। तो लेह जो है यूटीज है, ये कहाँ पे है, सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। तो किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट किया है पैटर्न चेंज करके। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अभिकथन और कारण के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस टाइम, तो उसको एकदम ध्यान से पढ़िए। तो देखिए अभिकथन में क्या दिया है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। तो ये सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो ये भी जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ये यूपीपीसीएस प्री 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण क्या है, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, संकोच नदी सीमा बनाती है किसके बीच में, असम व पश्चिम बंगाल के बीच में संकोच नदी सीमा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट है गंगा नदी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो देखिए पुनपुन नदी है, जलांगी नदी है, अजय नदी है, जोंक नदी है। तो इसमें से अजय भी है गंगा नदी का हिस्सा, जलांगी भी है, पुनपुन भी है, जोंक नदी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, जोग नदी भारतीय नदी का हिस्सा नहीं है, ये महानदी की सहायक नदी है। तो जोग नदी किसकी सहायक नदी है, ये चीज याद कर लीजिए। तो ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसका जो उद्गम हुआ है जोग नदी का, वो कहाँ पे हुआ है, उद्गम सोनबेरा पठार उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा महानदी का जो एरिया है वो उड़ीसा में है, उड़ीसा छत्तीसगढ़। तो वहां पे जोग नदी का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। ठीक है, इनका जो प्रवाह क्षेत्र है, कहाँ कहाँ ये बहती हैं, तो उड़ीसा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिला और छत्तीसगढ़ में बहती हैं। तो ये मोटा मोटा याद कर लीजिए, उड़ीसा छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो एरिया है किसका, जोग नदी का। इनका जो ये किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, रुद्रप्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये सब पूछता है एग्जाम में। तो विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये धौली गंगा और अलकनंदा की जो अलकनंदा और धौली गंगा नदियों के संगम पे स्थित है विष्णु प्रयाग। ठीक है, यहाँ पे ये चीज दिया है। अब अलकनंदा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये संतोपत तथा भागीरथ जो खरक नामक हिमनद है, ग्लेशियर है। तो याद कर लीजिए ये चीज कि अलकनंदा की उत्पत्ति संतोपत एवं भागीरथ हिमनद से होती है। ठीक है, अलकनंदा ऋषि गंगा का मिलन कहाँ पे होता है, बद्रीनाथ में होता है, जो कि चमोली जिले में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में। ठीक है, जो अलकनंदा का जो अलकनंदा नदी है उनका प्राचीन नाम देखें तो विष्णु गंगा मिलता है, ये चीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कुछ कुछ या ज्यादातर एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ते चलिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता ही पूछता है। तो देखिए यहाँ पे स्थल दे दिया है, नदियों का संगम दे दिया है। अब यहाँ पे रुद्रप्रयाग है, नंदप्रयाग है, कर्णप्रयाग है और देवप्रयाग है। किन नदियों के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है, किनके संगम को नंदप्रयाग, ये चीज यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो देखिए रुद्रप्रयाग जो है वो किस नदियों के बीच में है, किस नदियों का संगम है। ठीक है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी की जो का संगम है वो रुद्रप्रयाग है। ठीक, ये चीज याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है आपका नंद प्रयाग, किसके बीच में है, देव प्रयाग। अब देखिए जो जो पहले आता है उसको मिला लीजिए। तो देखिए अगर कुछ नहीं आता तो देव प्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा के बीच में। यहाँ पे अगर मिलाइएगा तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 बी के साथ आप जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ गलत है आंसर इनका। और देवप्रयाग डी, डी का 1 आएगा, तो डी का 1 भी मिल रहा है, ए का 2 भी यहाँ पे मिल रहा है। जो कर्णप्रयाग है ये अलकनंदा और पिंडर के बीच में है, और नंद प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच में है। ठीक है, सॉरी अलकनंदा मंदाकिनी नहीं, एक बचा विष्णु प्रयाग और मंदाकिनी के बीच में है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, देखिए देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के बीच में है, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर के बीच में, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी। यहाँ पे गलत दिया था, इसीलिए ये ऑप्शन जो है यहाँ पे
नहीं दिया हुआ है आंसर सही। जो नंद प्रयाग है, ये नंद प्रयाग जो है, ये देखिए यहाँ पे है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा है और नंदाकिनी है, ठीक है। तो ये चीज, जबकि यहाँ पे क्या दे दिया, मंदाकिनी के साथ विष्णु गंगा दे दिया। विष्णु गंगा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अलकनंदा होगा। क्या होगा, अलकनंदा। और यहाँ पे मंदाकिनी ना होकर के नंदाकिनी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ ट्रिक बना के याद कीजिए, याद हो जाता है, ठीक है। ये ज्यादा पुराने क्वेश्चन हम लोग स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो किस नदी के तट पे है, तो वो अलकनंदा के तट पर स्थित है, ठीक है। ये चीज याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पे भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का परस्पर मिलने से फिर क्या होता है, गंगा का निर्माण हो जाता है। तो देखिए भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, तो ये देवप्रयाग में मिलती है। इसको अगर शॉर्टकट याद करना चाहें तो आप भादव से याद कर सकते हैं, भादव। तो भा से क्या हो जाएगा, भागीरथी हो जाएगा। यहाँ पे आ का मात्रा है ना, तो अ से अलकनंदा हो जाएगा। देखिए यहाँ से भागीरथी हो जाएगा, ये अलकनंदा हो जाएगा, ठीक है। और द आ जाएगा, द मतलब देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। तो कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो केन, बेतवा, चंबल, ये जो तीनों नदियां हैं ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। ये यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ये चीज है। कोसी नदी का स्रोत कहाँ स्थित है। कोसी नदी का स्रोत क्या है, तो ये है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है कोसी नदी का स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का के बाद गंगा नदी के प्रमुख धारा का नाम, मतलब का नाम जाना जाता है, किससे जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। फरक्का के बाद से पश्चिम बंगाल में पद्मा के नाम से इन्हें जाने जानी लगती है गंगा, ठीक है। सॉरी ये, हाँ पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है, तो ये है सोन नदी के पास स्थित है, ठीक है। ज्यादा पुराने आप स्किप कर सकते हैं, जो रिसेंट में आए हुए हैं उसको देखिए, मतलब 11-12 से देखना स्टार्ट कीजिए आप 23 तक का, क्योंकि उसी से फंसता है और एक आइडिया भी लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो जल ग्रहण क्षेत्र मतलब जो एरिया वाइज किसका सबसे ज्यादा, कौन सी नदी बड़ी है, तो वो चीज है ग्रहण क्षेत्र, मतलब कितना वो उसके अंदर जल समाहित हो सकता है, तो वो है सोन नदी का क्षेत्र, ठीक है। ये चीज याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो यानी कि अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है कौन सी नदी, तो कोसी नदी कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे गोरखपुर स्थित है। तो ये यूपी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि गोरखपुर किस नदी के तट पे स्थित है, तो ये राप्ती नदी के तट पे गोरखपुर स्थित है, ठीक है। ये भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है, ये पूछ लेता है। तो हुगली नदी ज्वार का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यमुना नदी। तो यहाँ पे यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको पश्चिम से पूर्व क्या करना है, अरेंज करना है, यानी कि पश्चिम से पूर्व क्रम में अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको अगर पश्चिम से पूर्व आप अरेंज करेंगे तो ये क्या है, चंबल है, पहले स्थान पे रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा दूसरे पे सिंध आएगा चंबल के बाद, फिर उसके बाद आता है बेतवा, तीसरे नंबर पे आएगा, फिर चौथे नंबर पे आएगा केन, ठीक है, केन। तो यानी कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक। तो ये चीज अगर देखें तो 4 के बाद 3 आएगा, 4 के बाद 3, फिर 1 और 2, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी सहायक नदी पश्चिम से पूर्व है, ठीक। चंबल मध्य प्रदेश में आता है, फिर सिंध, फिर उसके बाद बेतवा आएगा और केन, ठीक। ये चीज याद कर लीजिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, प्रयागराज से होता है, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से इनका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिए ये असतत वाहिनी नदी नहीं है, सतत वाहिनी नदी है। तो यानी कि आज जो है ये गलत हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज दिया है। जो है यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, जो यमुना की बाईं तरफ से सहायक नदियां टोन्स, हिंडन
और दाहिनी तरफ से जो सहायक नदियां हैं वो चंबल, बेतवा, केन और सिंध हैं। तो दाहिनी तरफ से टोंस और हिंडन है और बाईं तरफ से चंबल, बेतवा, केन और सिंध है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है, तो यमुना की ये सहायक नदी है। ठीक, दाएं बाएं से ये सहायक नदी है, बाएं से और दाएं से दोनों याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नर्मदा नदी। हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये यूपीपीएससी आर का है, मेंस में आया हुआ है 2021 में, और फिर प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी कौन सी है? तो महानदी जो है, इसके नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा, याद कर लीजिए। महानदी जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ी नदी है। जल ग्रहण किसकी सबसे अधिक है? तो वो है सोन नदी का। ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर के गुजरता है या बहता है? वो है नर्मदा एवं तापी नदी का जो है एरिया। ठीक है, यहाँ पे अभिकथन और कारण का भी देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। दूसरा, यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण जो है वो नहीं करती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जब भ्रंश घाटी से बहती है तो ये सही है, यानी कि ए गलत है, आर सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी, देखिए नर्मदा और तापी दोनों नदियां जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित नदियों में से कौन रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है? तो कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? तो सतपुड़ा क्षेत्र जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे जो है नर्मदा और ताप्ती का एरिया है, नर्मदा और ताप्ती का। ये इधर अपना जल जो है विसर्जित करती हैं वे ऑफ बंगाल में, सॉरी यहाँ पे वे ऑफ बंगाल है, इधर में करती हैं, ये अपना जल विसर्जित करती हैं। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं, क्या घिरे हैं? सतपुड़ा पहाड़ी। वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी? सतपुड़ा नदी। बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है? तो नर्मदा नदी ज्वारनदमुख बनाती है, ये चीज है। और ये सब पुराने क्वेश्चन है थोड़े। नेक्स्ट है यहाँ पे ताप्ती नदी या तापी नदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? तो ये ताप्ती नदी निकलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट में से नहीं निकलती? तो कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो वो है ताप्ती नदी। ठीक है, यहाँ पे है देखिए ताप्ती मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। सतपुड़ा से ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियां निकलती हैं, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, यानी कि निर्माण करती हैं, और खंबात की खाड़ी में ये जा करके मिल जाती हैं। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती जो अरब सागर में गिरती हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो मैं बता रही थी, बे ऑफ बंगाल इधर है, अरब सागर इधर है। ठीक है, तो अरब सागर में ये दोनों नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं, तो ये सही है। ये नदियां भ्रंश जनित हैं, तो ये भी करेक्ट है, यानी ए और आर दोनों करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। ठीक है, सेम वही है, ज्यादा पुराने क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब आता है नेक्स्ट गोदावरी नदी। निम्न, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो ये गोदावरी का है। ये ऑप्शन के हिसाब से गोदावरी नदी यहाँ पे जितने नदियां दी हुई है उसमें है। भारत में सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी नदी है। ठीक है, ओवरऑल लेंगे तो गंगा नदी है। ठीक है, इसको गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी गुजरती है, ये राज्य आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर याद कीजिए तो आप मैप से याद कीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्यों में ये फैला हुआ है। ठीक है, नासिक कहाँ पे अवस्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, नासिक का जो कुंभ किस नदी के किनारे लगता है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे लगता है। ठीक, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा, वही दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो कृष्णा नदी है। उससे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे तेल है, ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। भीमा, डान और तुंगभद्रा ये है। ठीक है,
तो कौन सी नदी, रेल नदी जो है वो उसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है तुंगभद्रा व भीमा नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। जो कृष्णा नदी का जल विवाद है किन राज्यों के मध्य है, तो अब ये देखिए पुराना हो चुका है, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक, देखिए यहाँ पे 3 है, अगर याद करना चाहते तो याद भी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र के बीच में है। ठीक है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी से क्वेश्चन है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। आप इसको मैप में देखिए, मैप से अगर आप लोग को ना समझ आए तो मैं इस पे एक वीडियो बना करके डाल दूंगी, पूरा ड्रेनेज सिस्टम से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। पूरा मैप के थ्रू डाल दूंगी तो आप लोग को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम है, तो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है वो कावेरी नदी का उद्गम है। ठीक है। दामोदर नदी, दामोदर नदी से क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। देखिए 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब नदियों को आपको इग्नोर करना ही नहीं है क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां, सारी नदियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बस एक पर्टिकुलर एरिया की नदियां ही इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर ना समझ आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे वीडियो बना करके डाल दूंगी। ठीक है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो है हुगली नदी। ठीक है। तो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, वो है हुगली नदी की सहायक नदी है। भारत में निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो किसे कहते हैं, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, मतलब यहाँ पे विचार करना कथन पे कथन और कारण दिया हुआ है। ठीक है। पहला क्या है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास से पूर्व, देखिए पहले सन देख लीजिए 2010 का ये है। ठीक। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास से तो पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। आर क्या है, दामोदर अपने उत्तरी जो ऊपरी भाग है उसमें तीव्रता से प्रवाहित होती है, निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। ये दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है महानदी। एरिया वाइज सबसे बड़ी नदी कौन सी है, महानदी है। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, तो महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में नहीं मिलती है, तो पश्चिमी घाट में कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो वो है महानदी, पश्चिमी घाट में नहीं मिलती है। ठीक है। अन्य नदियों में हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि ये दिया हुआ है सूची 1 सूची 2 में दिया है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी और हिमालय पार नदी, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो डी का 1 आप मिला लीजिए, तो डी का 1 जो ए और बी में है तो यहाँ पे सी और डी कट जाएगा। ठीक है। फिर पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो है ताप्ती। पश्चिम, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, जैसे आप मैप देखेंगे जब, तो 2 नदियां जो हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, इधर के एरिया में बहती हैं, वो है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है। तो ये चीज याद कर लीजिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो है ताप्ती। ठीक है। तो यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 देखिए किसमें है, बी में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और देख लेते हैं वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो वृद्ध गंगा, गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। हिमालय पार नदी क्या है, तो हिमालय पार नदी भी, हिमालय पार नदी सतलज है। ठीक है। हिमालय पार नदी इसको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है, तो कौन सी नदी है, सतलज नदी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, देखिए यूपी पीसीएस, सॉरी ये वाला जो क्वेश्चन था ये कि ये यूपी पीसीएस एसीएफ आरएफओ में आया हुआ था मेंस में 2018 में, फिर उसके बाद ये 2020 के पीसीएस प्री में आया है। तो आप जितने भी एग्जाम यूपी के होते हैं जिसमें जीएस आता है, ठीक है, उसको देखिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में भारत की नदियों में कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है वो पश्चिमी भारत की प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप विंध्याचल पर्वत से हुआ है। ठीक है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य से होकर के खंबात की खाड़ी में अरब सागर में अपना जल जो है गिराती है या विसर्जित करती है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं, तो ये करेक्ट है। उक्त तीनों नदियों में चंबल सबसे बड़ी है। नेक्स्ट देख लेते हैं दक्षिण में, दक्षिण से गंगा नदी में 2 सह नदियां टोन्स और क्या है, फोर मिलती हैं। 2 नदियों में टोन्स बड़ी नदी है, तो ये चीज पूछा हुआ है, तो इसमें कौन सा कथन गलत है ये पूछा हुआ है। ठीक है। इसमें चौथा जो है वो गलत है, तो टोन्स अगर नहीं बड़ी है तो सोन नदी बड़ी होगी। ठीक।
यहाँ पे गलत पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है, देखिए ये यूपीवीसीएस प्री में आता है, प्री में आया हुआ है। मोरीवन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उप विभाग है? तो किसका है? तो बंगाल डेल्टा का उप विभाग है मोरीवन डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे नदी दे दिया हुआ है और सहायक इसकी नदियाँ। ठीक है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? और गोदावरी की, कृष्णा की और यमुना की। ठीक है, तो गंगा की सहायक नदी सोन है। ठीक है, और देखिए गंगा की सहायक नदी सोन, अगर एक और चार मिलाइए तो ठीक ऑप्शन कट जाएगा, बी कट जाएगा। ठीक है, फिर गोदावरी, गोदावरी की जो है वो है मंजीरा। ठीक है, गोदावरी की है। और यमुना की जो है वो है केन है। ठीक है, यमुना की डी का दो आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी का दो आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, गंगा की सहायक नदी सोन है, गोदावरी की मंजीरा है, कृष्णा की भीमा है, यमुना की क्या है? केन नदी है सा। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है, तो इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत कहाँ कहाँ है? तो ये है सतलज नदी और ब्यास नदी। ठीक है, तो दो नदियों के पास है। ठीक, ये सब पुराने क्वेश्चन है, तो हम लोग छोड़ देते हैं। ये देख लेते हैं, दक्कन के पठार में नदियों का जो प्रवाह है वो है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है। कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चंबल नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा, कटक जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को नदियों, सारी नदियां जितनी हैं वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैंने पहले से भी नदियों को पढ़ाया हुआ है, मैं कमेंट बॉक्स में जो है वो कर दूंगी, पिन कर दूंगी। आप लोगों को अगर देखना होगा तो प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं फिर से इस पे पूरा वीडियो मैप के थ्रू ला करके मतलब पढ़ा दूंगी, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, कल फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।